का अभी तो कुछ हमको नॉलेज नहीं है इसका। ये है भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जिन्हें ये नहीं पता इनके एनडीए की पार्टी क्या क्या घोषणाएं कर रही है और किस तरह से कर रही है। चुनाव प्रचार चल रहा छोटी कुमारी का, कैसे देख रहे हैं आप लोग? चुनाव बहुत करीब आ चुका है। जी, हम लोग तो मैं तो पहले अपना परिचय देना चाहूँगी जनता को। मैं ममता मिश्रा, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, और मैं इस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से कम 8-9 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ। सभी समस्याओं का निदान करती हूँ। मैं एक समाज सेवी के रूप में पहले थी, तब पार्टी आकर मुझे पद दिया। दूसरी बात है कि प्रचार प्रसार तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत लोगों का मूड बदल गया है। कुछ लोग अगेंस्ट पार्टी में वोट काटने के लिए खड़े हुए थे, उनका भी वोट मतलब हम लोग कलेक्ट किए हैं, अपने तरफ किए हैं। कुछ लोग तो हमें घेर घूर के भी धमकी दे रहे हैं। हम जो अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि उनका नाम रख के इस समय उनको बदनाम करें। बिहार में का बा सुरक्षा बा कि ना बा? बिल्कुल बा। बिहार में सब कुछ बा। एक महिला आपके सामने ही कह रही है कि मैं तो पदों पे हूँ जी, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा की और मैं असुरक्षित हूँ, उन्हें धमकियाँ मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो केवल बिहार में ही नहीं, ये तो पूरे देश की जनता जानती है कि बिहार में जितनी सुरक्षित महिलाएं इस समय हुई हैं मोदी जी के शासन में, उतना तो कभी भी नहीं रहा। और बिहार में भी उतनी ही सुरक्षा है। आज से आप नीतीश जी के पहले का सरकार देख लीजिए, जरा सा वो लोग याद कर लें उस दिन को, तो ये कहना भूल जाएंगे कि बिहार में सुरक्षित नहीं है। ये तो बहुत गलत बात भी याद कर ले जब नीतीश कुमार गठबंधन में थे भाजपा के, फिर भाजपा से दूर हो गए, फिर दोबारा आ गए। क्या लग रहा है इस बार भाजपा के आप साथ? ये समझिए कि कोई दुश्मन नहीं होता है, यहाँ सब मित्र होते हैं और समय परिस्थिति की बात होती है। और जब देश हित में बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो हमको हमारे सब गिले शिकवे भूल करके एक होना होता है। और इस समय हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हम एकजुटता के लिए काम करें, हम राष्ट्र के लिए और राष्ट्र हित में काम करें। तो बहुत जरूरी कि हम सब एक हो करके और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को हम यहाँ जिता करके। जब बात उठ रही है, बिहार राष्ट्र अलग है, एक एसएचओ लेवल के अधिकारी की गर्दन काट कर हत्या हो जाती है। चुनाव के दौरान की मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन पहले पूर्व नेता की भी हत्या हो गई। क्या सुरक्षित है बिहार? देखिए, अराजक तत्व तो हर जगह होते हैं और वो हैं और हाँ ये हैं, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हमारी सरकार। छोटी कुमारी के प्रचार को कैसे देख रहे हैं आप लोग? 4 तारीख को शाम 5 बजे तक प्रचार बंद हो जाएगा जी। 6 को वोट डालना है जी। और भाजपा के बड़े बड़े नेता इस समय खुद पड़े हैं छपरा के लिए जी। तो देखिए, हम सभी तो पहले ये आश्वस्त है कि छोटी कुमारी की ही जीत होगी। एनडीए और भाजपा के गठबंधन की ही जीत होनी सुनिश्चित है यहाँ, क्योंकि छपरा की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है। यहाँ के लोग अपना वोट करना जानते हैं कि कहाँ और कैसे करना चाहिए। इसलिए इसमें कोई शंका और शुभा नहीं है कि हमारी जीत नहीं होगी। छोटी कुमारी जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टक्कर किससे देख रही हैं आप? आपने अपने नाम बता दी, परिचय दे दिया लंबा चौड़ा, ये बता दें जीत और हार किस में हो रही है? टक्कर किससे? आरजेडी से है और बीजेपी का टक्कर है। और आरजेडी से डर है? डर नहीं है, टक्कर मतलब वो खड़े हैं जो चेहरा फेमस है वो, लेकिन राजनीति के लिए वो अभी नए हैं। देखिए, सब भाई अपना अपना जो जीविका चलाने के लिए जो उन्होंने पहले चुना, कुछ समय ऐसा था कि वो यहाँ नहीं रहे। मैं किसी का दोष नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर लोगों ने अपना मतदान सही सोच समझ के नहीं किया तो हम खेसारी जी का नहीं देंगे दोस्त। लेकिन जो जंगल राज प्रत्याशी का मैंने नाम लिया, खेसारी का नाम आ गया। खेसारी और छोटी कुमारी को कैसे देख रहे हैं? दोनों को कहीं डाउन पड़ रहा है क्या? महिलाएं प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खेसारी जी भी एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में उनका नाम उभरा है, लेकिन उसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं होता है। और हमें लगता है कि छोटी एक महिला होने के नाते उनकी एक तो महिला सशक्तिकरण पे भाजपा ज़्यादा ध्यान देती है, इस नाते उनको टिकट मिला हुआ है। और हमें लगता है कि एक महिला जब एक कुर्सी पे बैठेगी ना, तो वो निश्चित रूप से खेसारी जी से तो अच्छा ही काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर कार्यालय, चुनाव कार्यालय, इसके 2 कदम पर दूरी विधायक साहब का कोठी है, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। बारिश हो रही है, बारिश की स्थिति आपने देख ली। अगर अच्छे काम करे तो टिकट नहीं कटती। आप कैसे देख रही हैं? अभी आप कह रही हैं बात अच्छे, और ये बताइए हर किसी को मौका मिलना चाहिए और वो 10 साल रहे हैं
और हमारी बहन मातृशक्ति छोटी कुमारी जी। तो इस बार हमारे एनडीए सरकार की तरफ से इनको, एनडीए गठबंधन की तरफ से इनको टिकट दिया गया है। तो ये नहीं कि हर बार किसी एक को ही टिकट दिया जाए, ऐसा ना आप सोचते ना हम सोचते ना हमारी गठबंधन सोचता है। तो इसलिए ये कहना है कि वो अच्छा काम किए होते तो अच्छा काम हमारी बहन मातृशक्ति के रूप में आई हैं। मातृशक्ति जिस तरीके से महिलाएं कहाँ है इस समय? मातृशक्ति कह रही हाँ, हैं, जिक्र कर रही, हाँ, टिकट दे दी महिला हाँ, को, प्रत्याशी जी के बिल्कुल। साथ कोई प्रचार के लिए महिलाएं नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए देखिए महिलाएं साथ नहीं नहीं, रहती हैं। ऐसा देखिए महिलाएं बहुत हैं और सब अपने अपने क्षेत्रों में निकली हुई हैं। भाई हम सब प्रत्याशी के साथ ही घूमेंगे तो बाकी हमारा बहुत सारा क्षेत्र है, तो हम लोग हर क्षेत्र में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को कन्विंस देखिए कर रहे हैं। चुनाव की बिहार में दृष्टि पन्ना से प्रमुख बनाया गया था कि नहीं बनाया गया? बनाया गया है। पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम तो हर ही जगह चल रहा है। और जहाँ तक अभी आप बोल रहे थे कि महिलाएं नहीं निकल रही हैं, तो बिहार भाजपा की जो रणनीति होती है ना कार्य करने की, वो बिल्कुल अलग होती है। वो ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रत्याशी के ही साथ जुड़ जाएं तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी महिलाएं प्रत्याशी के साथ जुड़ गई हैं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। जब लॉन्च हुआ है, दिखाया गया 2 सेकंड के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या उसमें लिफाफे में दिखाया गया है? कितने मैन्युफैक्चर में क्या क्या रखी गई महिलाओं के लिए? अब देखिए महिलाओं के लिए तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी पीछे भी हो चुकी है, जीविका बहनों को लेकर के। और जो भी हमारी बहनें हैं जो भी अपना रोजगार करना चाहती हैं, और ज़्यादातर सरकार जो है इस पे ध्यान दे रही है कि महिलाएं किस तरीके से आत्मनिर्भर हों। आप बीजेपी में पद कुछ है? पद हम तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। आपका पद बड़ा है, आपसे ही पूछ लेते। जी बोले। शहर में कितने मेट्रो का भी आपके तरफ से, एनडीए की तरफ से घोषणा करा गया है? जी ये तो न्यूज़ पर आ ही रहा है कि कितने का करा गया है? 4 का करा गया है। और नेशनल हाईवे का? इसका अभी तो कुछ हमको नॉलेज नहीं है इसका। ये है भाजपा के कार्यकर्ता और नेता, जिन्हें ये नहीं पता इनके एनडीए की पार्टी क्या क्या घोषणाएं कर रही है और किस तरह से कर रही है। हाल फिलहाल में जिस जगह पर खड़ा हूँ, सीएन गुप्ता का ये विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर कार्यशैली को अगर मैं दिखाऊं तो गंदगी बहुत सारी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल खेसारी लाल कहीं ना कहीं छोटी कुमारी को टक्कर दे रही हैं। भाजपा एक बड़ी पार्टी होकर भी कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है, क्योंकि बड़े बड़े कार्यकर्ता और नेता और प्रचारक के लिए रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, मनोज तिवारी तक भी आ चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार फीका दिख रहा है। आप कैसे देख रही हैं? बारिश ने जो रोका है चुनाव को कैसे देख रही है? दिनेश लाल जो बोल रहे हैं, मनोज तिवारी बोल रहे हैं, एक खेसारी लाल टारगेट है। कोई टारगेट नहीं है। एनडीए जहां हम खड़े हैं, और बात जब आती है सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, राष्ट्रहित की, तो हम अपने सामने किसी को टक्कर में देख ही नहीं रहे हैं। हम बस मान के चलते हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित है, और इसके लिए हम लोगों ने जी जान से जोर लगाया। छोटी कुमारी का मुद्दा क्या है जिसको लड़ रही है? मुद्दा जो सभी मुद्दे होते हैं भाई, सबसे पहले स्वास्थ्य, सुरक्षा और हमारे सौंदर्यीकरण, जितने भी महिलाओं की सुरक्षा शक्ति, ये जितने भी हैं हमारे, इसी पे हमारा चुनाव छोटी कुमारी जी लड़ रही हैं।